एक स्मार्ट हाउस जिसको टाउ नाम का एक एआई कंट्रोल करता है, जिसमें वो 3 लोगों को किडनैप करके ले आता है उन पर कुछ टेस्ट करने के लिए। लेकिन वो तीनों इस चीज से अनजान होते हैं और सिर्फ वहां से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। लेकिन वो घर इतना एडवांस होता है कि वो लोग वहां से निकलना तो दूर, वो जिंदा भी नहीं बचते, यानी कि उस घर से निकल पाना नामुमकिन होता है। पर जूलिया नाम की लड़की, जिसको टाउ टेस्ट को पूरा करने के लिए जिंदा छोड़ता है, वो फिर भी वहां से बाहर निकलने के बारे में सोचती है, जिसके लिए वो उसी एआई को दोस्त बनाती है जिसने उसको कैद किया था। पर कैसे, इसको जानने के लिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, इस मूवी के शुरुआत में जब जूलिया अपने काम से लौटकर घर आती है, उसे अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो बेहोश हो जाती है और जैसे ही उसको होश आता है, वो खुद को एक घर के तहखाने में कैद पाती है। हालांकि वो वहाँ अकेली नहीं होती, बल्कि 2 और लोगों के साथ वहाँ कैद होती है, जिनके गर्दन पर एक चिप लगा होता है, जो कि देखने पर जूलिया को भी अपने गर्दन पर मिलता है। हालांकि इसके बाद वो लोग एक दूसरे के मदद से अपने मुंह का मास्क खोलने में कामयाब रहते हैं। लेकिन वो उस केज से इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि उसमें करंट होता है, जिसको वो छू भी नहीं सकते थे। इसलिए जूलिया वहाँ पर बाकी लोगों के साथ चुपचाप बैठी रहती है। जिसके कुछ समय बाद वहाँ पर एलेक्स नाम का एक लड़का आता है, जो कि जूलिया के ऊपर कुछ टेस्ट करता है, जिसमें इस दौरान जूलिया मौका पाकर वहां से एक कैंची उठा लेती है, जिसका इस्तेमाल वो बाद में उस केज से निकलने के लिए करती है, जिससे वो और उसके साथी निकल तो पाते हैं। लेकिन जैसे वो मेन डोर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही टाओ एरिस नाम के एक डेडली रोबोट को उनको मारने के लिए भेज देता है, जो कि जूलिया के साथियों को बेरहमी से मार देता है। पर जैसे ही वो जूलिया को मारने वाला होता है, वैसे ही एलेक्स अपने काम से वापस आ जाता है और टाओ को रोक देता है। हालांकि वो जूलिया को वहीं पर बांध देता है और केज के धमाके से जितना नुकसान हुआ था उसको देखने जाता है। पर उसके नुकसान को देखकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो भी जूलिया को मारने जाता है, क्योंकि उसके वजह से वो चिप खराब हो जाते हैं, जो कि बाकी दोनों के गर्दन पर लगे हुए थे। पर जैसे ही एलेक्स जूलिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही टाओ एलेक्स को गुस्से में देखकर उसको शांत करने के लिए म्यूजिक चला देता है, जिसके वजह से एलेक्स जूलिया को वहीं छोड़कर चला जाता है और टाओ को सब कुछ साफ करने को बोलता है। जिसके वजह से उसके अगले दिन जब एलेक्स काम खत्म करके अपने घर आता है, वो सब कुछ साफ पाता है, जो कि उसके छोटे क्लीनिंग रोबोट ने किया था। इसलिए टाओ के काम से खुश होकर वो टाओ को एक नया म्यूजिक एल्बम लाकर देता है, क्योंकि टाओ एक एआई होने के बावजूद भी काफी कुछ नहीं जानता था, जिसके वजह से वो हमेशा क्यूरियस रहता है, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता होता कि उस घर के बाहर भी एक दुनिया है जो कि बहुत बड़ा है। पर जूलिया को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो अब वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचती है। लेकिन एलेक्स एक बार फिर से टाओ को बोलकर उसे बाथरूम में बंद करवा देता है और वो सब इक्विपमेंट फिर से मंगवाता है, जो कि ब्लास्ट में खराब हो चुके थे। इसलिए जूलिया इसको एक मौका समझकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन उस बाथरूम के साउंड प्रूफ होने के वजह से उसे वो डिलीवरी बॉय नहीं सुन पाता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एलेक्स जूलिया को एक सिमुलेशन टेस्ट देता है उसे कंप्लीट करने के लिए, जहां जूलिया वहां पर उसके कैद होने का वजह पूछती है, जिसके जवाब में एलेक्स उसे ये बताता है कि उन सिमुलेशन टेस्ट के जरिए वो एक एडवांस एआई बनाना चाहता है, जो कि पहले ही कंप्लीट हो जाता अगर जूलिया ने पहले सब कुछ बर्बाद नहीं किया होता। पर अब जब जूलिया उसके लिए माफ़ी नहीं मांगने वाली थी, तो वो ऐसे में उस टेस्ट को पूरा करने के बाद अपने लिए खाना मांगती है, जो कि एलेक्स दे तो देता है, पर उसके टेस्ट के रिजल्ट को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसके उम्मीद से कहीं ज़्यादा था। इसलिए वो जूलिया को और भी टेस्ट कंप्लीट करने को बोलता है।
हालांकि जूलिया इसके बदले में अच्छा खाना और कपड़े मांगती है, लेकिन एलेक्स उसको मारने की धमकी देकर अपना काम पूरा करवाता है, जिसको कंप्लीट करने के लिए एलेक्स के पास सिर्फ 14 दिन ही होते हैं, जिसके वजह से जब भी एलेक्स अपने ऑफिस जाता है वो उतने टाइम में टाओ को उन टेस्ट को जूलिया से करवाने को बोलता है। हालांकि जूलिया इस बीच वहां से भागने की कोशिश करती है, पर वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता सिवाय उस मेन दरवाजे के, जो कि एलेक्स के हाथ के प्रिंट के बिना नहीं खुलता था। इसलिए कोई और चारा ना पाकर वो उन टास्क को पूरा करती है, जिसमें इस बीच वो टाओ से भी बात करती है। हालांकि टाओ को जूलिया से बात करने का परमिशन नहीं होता, लेकिन फिर भी टाओ जूलिया से बात करता है, क्योंकि जूलिया टाओ को बाहर के दुनिया के बारे में बताती है। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन ब दिन उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, जिसमें इस दौरान जूलिया टाओ को किताबें भी पढ़कर सुनाती है, जो कि टाओ को बहुत पसंद होता है। और बदले में टाओ जूलिया के हर सवाल का जवाब देता है। इसलिए इसी बीच मौका पाकर जूलिया टाओ से एलेक्स के बारे में पूछती है, जिसके बारे में बताने से टाओ पहले तो हिचकिचाता है। इसलिए जूलिया उस रूम के बारे में जानने के लिए टाओ को बदले में एक और बुक पढ़कर सुनाने की बात करती है, जिसके वजह से टाओ जूलिया को एलेक्स के रूम में रखे हुए एक प्रोग्राम के बारे में बताता है, जिसको एलेक्स ने उस घर को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए प्रोग्राम किया था। हालांकि इसके बारे में जानने के बावजूद भी जूलिया एक और बार भागने की कोशिश करती है, पर टाओ एरिस की मदद से उसे फिर से पकड़ लेता है, जिसके बाद जूलिया इमोशनल होकर टाओ को उसे छोड़ने को बोलती है, जो कि टाओ इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसे जूलिया को छोड़ने का परमिशन नहीं होता। लेकिन अगर टाओ फिर भी ऐसा करता है तो बदले में एलेक्स टाओ को चोट पहुंचाएगा, उसके प्रोग्राम के कुछ पोर्शंस को डिलीट करके, जो कि टाओ जूलिया से बताता है, जिसको होते हुए जूलिया देखती भी है। जब एलेक्स टाओ को टैबलेट साफ न होने के वजह से उसके मेमोरी को डिलीट करके सजा देता है, जिसमें इस बीच जूलिया एरिस पर गौर करती है, जो कि उस दौरान बंद हो जाता है जब एलेक्स टाओ का प्रोग्राम मिटा रहा होता है। इसलिए उसको एक मौका समझकर जूलिया चोरी छुपे जानबूझकर टेबल गंदा करती है, जिसको जैसे ही एलेक्स देखता है वो वैसे ही फिर से टाओ के प्रोग्राम को मिटाने लगता है, जिसमें इसी बीच जूलिया टेबल से एक चाकू उठाकर छुपा देती है, जिसको इस्तेमाल वो तब करती है जब एलेक्स अपने काम से घर वापस आता है। इसलिए एलेक्स जूलिया से बचने के लिए टाओ को उसे बचाने के लिए बोलता है और जूलिया को मारने बोलता है, लेकिन टाओ जूलिया को मारने से मना कर देता है। उल्टा वो जूलिया को छोड़ने को बोलता है, पर एलेक्स जैसे ही उसके मेमोरी को डिलीट करने का धमकी देता है, वो वैसे ही ना चाहते हुए भी जूलिया को चोट पहुंचाता है। लेकिन अब जब इतना सब कुछ हो चुका था तो ऐसे में एलेक्स कोई भी चांस नहीं लेता और सर्वर रूम में जाकर सिस्टम में कुछ फेर बदलाव कर देता है, जिसके लिए वो एक ड्रोन के पार्ट को इस्तेमाल करके बाकी के बचे कुचे ड्रोन को फेंक देता है। और वह दूसरी तरफ जूलिया टाओ से नाराज हो जाती है और टाओ को एक किलिंग मशीन बुलाती है, जिसका मतलब भी टाओ को नहीं पता होता। पर जैसे ही टाओ को पता चलता है कि जान से मारना किसे कहते हैं, वैसे ही उसमें ग्लिच आने लगता है, क्योंकि वो चाहकर भी किसी को नहीं मारना चाहता था। पर जूलिया के समझाने के बाद टाओ जूलिया को बचाने का प्रॉमिस करता है और उसको वहां से निकालने का रास्ता बनाता है। हालांकि तब तक एलेक्स भी घर वापस आ जाता है, लेकिन जूलिया फिर भी चोरी छुपे वहां से भाग जाती है। पर जब एलेक्स को जूलिया घर पर नहीं मिलती तो वो ऐसे में टाओ से जूलिया के बारे में पूछता है, जिसके बारे में टाओ कोई भी जवाब नहीं देता। इसलिए एलेक्स एक बार फिर से उसके मेमोरी को मिटाने लगता है, जिसके चिल्लाने के आवाज़ को सुनकर जूलिया वापस आ जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है, क्योंकि एलेक्स टाओ के प्रोग्राम से जूलिया के हर एक मेमोरी को मिटा चुका होता है, जिसके वजह से टाओ एक बार फिर से पहले जैसा हो जाता है। और एलेक्स, जो कि जूलिया से अब तंग आ चुका था, वो जूलिया को मार के उसके दिमाग से उस चिप को निकालने की तैयारी करता है,
पर वहाँ पर जूलिया को वो ड्रोन दिख जाता है जिसको एलेक्स ने फेंक दिया था। इसलिए जूलिया उसके जरिए टाओ को बुलाती है क्योंकि उसमें टाओ ने जूलिया का थोड़ा बहुत मेमोरी सेव करके रखा था, जो कि जूलिया के कहने पर उसको एक रिमोट पकड़ाता है जिसके मदद से जूलिया खुद को आज़ाद कर लेती है और एलेक्स को पीटने लगती है और उसको पीटते पीटते बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो एलेक्स का हाथ काट कर एलेक्स के रूम में जाती है जहाँ वो उस प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देती है, जिसके वजह से अगले 1 मिनट में वो घर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, जिसमें इस दौरान एलेक्स मारा जाता है। पर जूलिया वहाँ से भागने के बजाय टाओ को बचाने जाती है और उसको याद दिलाने जाती है कि जूलिया कौन है। पर उतने कम टाइम में ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता, इसलिए वो अपने साथ उस ड्रोन को बाहर ले आती है और उसको असली दुनिया दिखाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।